हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम लेवल को देखेंगे कल किस तरीके से। उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम समझेंगे कल पूरा दिन में हमारा जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो किस तरीके से। और लास्ट में 5 मिनट में हम जाके देखेंगे कि जो मॉर्निंग का जो 9:15 का ट्रेड है वो सेटअप बनेगा तभी ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखो डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमने एक यहाँ नीचे से एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन बना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया दो बार हमने देखा कि, तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या एक सपोर्ट लाइन बनाया। ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस लाइन, मार्केट क्या गया, मार्केट इसी के आसपास आते हैं, मार्केट रिएक्ट कर मार्केट नीचे साइड आ रहा था। मतलब एक इंटर इंटरडे लेवल पे क्या डेली टाइम पे में हमने क्या एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया। उसके बाद जो हमारा लेवल है, देखो लेवल ये आपको इसका सिर्फ समझाने के लिए बताने के लिए ज्यादा बनाया हूँ, ताकि आपको इसको इसी लेवल से ही प्लानिंग करना। ठीक है, डेली टाइम पे में हम ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन क्या लेवल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट में कौन सी लेवल से मुझे किस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट देखो, मार्केट 3-4 दिन से, कल का भी जो बढ़ा है 2 तारीख को बहुत अच्छा कैंडल मतलब गिरावट देखने को मिला। और आज ही मार्केट ने क्या, मार्केट ओपन तो हुआ था साइड वे, लेकिन क्या हुआ था मार्केट नीचे आया। और नीचे आने का प्राइस सस्टेन नहीं किया, बायर यहाँ पे एक्टिव थे, बायर ने क्या किया मार्केट को ऊपर ले जाके जहां से मार्केट था लगभग उसका आसपास क्लोज दिया। या तो आप बोल सकते हो प्रीवियस डे का जो हाई लो है उसका आसपास मार्केट ने क्लोज दे दिया। ठीक है, तो डेली टाइम पे में हमारा जो क्या 47,700 से लेके 800, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन। देखो गौर से देखो, इसको समझने की कोशिश कर। जो हमारा लेवल है आज का, जो ये जो बॉडी बना है मतलब हैमर का, 47,700 लेके 47,800, इसके बीच में अगर कल मार्केट ओपन यहीं पे घूम रहा है तो हमें इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना है। ठीक है, इसके ऊपर या तो नीचे हमें ट्रेडिंग प्लान करना। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है यार, इसके नीचे ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर नीचे लाने की कोशिश करेगा और हमें फिर इस लो को टच होने की देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इसके नीचे अगर इसके साथ एक मतलब 700 से 800 के बीच में अगर मतलब आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे, तब जाके यहाँ तक देखने को मिल सकता है। वो भी 42 कैंडल 42 पैटर्न बनेगा, डाटा बनेगा, आपका प्राइस एक्शन बना, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना। दूसरा, अगर इसके नीचे ही मतलब 700 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, अगर आप देखोगे 15 मिनट का कैंडल प्राइस सस्टेन कर गया और नीचे क्या मार्केट एक नेगेटिव मूवमेंट दिया, नेगेटिव डाटा बना, नेगेटिव प्राइस एक्शन था, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। दूसरा, अगर ये 47,414 से लेकर 47,477, इसके बीच में क्या हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ देखना है कि मार्केट यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बनना। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हमारे लिए कौन सी है 47,200, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड में अगर मार्केट इसके ऊपर अगर मार्केट यही टाइम बिताने के बाद अगर ये 800 को ब्रेक करे तो हो सकता है कि ट्रेड लाइन कहाँ 48,076 से लेकर 48,140 के आसपास। ठीक है, ये लेवल जो है इसी ट्रेड लाइन को आप मान सकते हो, या तो इस लेवल 48,076 से लेके 48,140 ऊपर साइड में हमारा रेजिस्टेंस ये है, बीच में हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन है। और नीचे साइड अगर आता है तो मार्केट सपोर्ट 47,414 से लेके 47,477, इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हमारा 47,200। ठीक है, तो मार्केट हमने देख लिया डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से। अभी चलते 30 मिनट के टाइम पे में और समझ लेते हैं कल का ट्रेडिंग प्लान जो हमारा पूरा दिन के लिए रहेगा, किस तरीके से हम प्लानिंग करते। देखो मार्केट में मतलब जरूरी नहीं कि मतलब ऐसे ही बने, ये एक प्रिडिक्शन है। और बार बार मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसको देख के आपने तुरंत ट्रेंड नहीं करना है, इसको देख के आपको सिर्फ उस लेवल से आपने प्लानिंग करना है। ठीक है, कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है उसी लेवल पे आते, ये नहीं कि यहाँ 200 बताए तो यहाँ टच करते आपने तुरंत कॉल ले लिया भाई ये तो सपोर्ट है। ऐसे नहीं, यहाँ आने के बाद आपने देखना प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, आपका सेटअप बनेगा, आप ट्रेड करो। तो देखो मार्केट में 30 मिनट के टाइम पे भी वही है कि मार्केट यहाँ से मार्केट आप मूवमेंट देखने को मिला था, मार्केट इसके बाद गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंट था, यहाँ हमारा सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया एक बार और मार्केट यहीं से बुलिश मूवमेंट। तो हम इसको भी क्या कल हो सकता है इसके आसपास आते हम क्या करेंगे, बुलिश माइंड सेट रहेंगे। मतलब अगर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश डाटा बनेगा और कोई भी कैंडल पैटर्न बनेगा तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड ले सकते। तो देखो 700 से 800 इसके बीच में क्या है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में हमें 100 पॉइंट के लिए हमें नहीं ट्रेड करना, क्योंकि बैंक निफ्टी का आपको पता है एक कैंडल भी आज जैसे मॉर्निंग में होता है 250 पॉइंट का, 270 के आसपास, तो एक कैंडल भी 100 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता। तो इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन रखना। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, यहीं पे ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल इसी तरीके से नीचे आ गया, देखो मतलब 700 से ओपन होता ही फर्स्ट कैंडल नीचे आया, तो यहाँ पे आते ही तुरंत आपने कॉल बाय नहीं करना। कॉल आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आपने प्राइस एक्शन देखना क्या बन रहा। अभी देखो इस लेवल को थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखो मार्केट ने क्या किया, ये हमारा क्या था, रेसिस्टेंट था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया, हमारा सपोर्ट बन गया। आज भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो बंदे आज भी जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, हो सकता है कि इसके नीचे 414 जो लेवल को बता रहा हूँ, इसी लेवल पे हो सकता है इनका एसएल हो। तो अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल नीचे आए, तो आपने तुरंत कॉल बाय नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसको नीचे टच करे, इसको एसएल को हंट करे। तो आपने क्या करना, अगर मार्केट यहीं से नीचे आता तो आपने यहाँ पे देखना कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा। अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, मतलब ये 30 मिनट के नहीं, जो अगर 5 मिनट पे 3 मिनट में जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, हम मैं तो 5 मिनट करता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ 5 मिनट के। अगर मार्केट देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे भी क्या सपोर्ट लिया, मतलब कहने का मतलब लॉजिक को समझो। मार्केट ओपन हुआ नीचे आया, नीचे आते मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा, मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, फिर प्राइस एक्शन इसी तरह से बन रहा। तो आप ऑप्शन चेन में डाटा भी देखना, अगर पुट राइटिंग बहुत तेज है, तो हम इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से एक क्या करेंगे, जो पहला आया नीचे, दूसरे बार जैसे ही टट के इसी ट्रेंड लाइन में एक बुलिश कैंडल बनेगा, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ तक 700-800 को ब्रेक करके मार्केट 48,100-140 के आसपास टच करने की टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इसको फ्लो में ब्रेक करे तो हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट इसी को फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो हमें कोई बात नहीं, को इसी लेवल ब्रेक कर दिया, तो हमें इसी लेवल के इंतजार करना, हमें इसी का आने देना। इसके बाद हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना क्या बना, टच होते आपने मानो गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, ओपन होते इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो हमें इंतजार करना। इंतजार क्या करना, हमें इसी लेवल पे आने देना, इसी लेवल पे प्राइस एक्शन क्या बना। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, तो मार्केट इसी तरीके से टाइम बिताएगा, आपको देखेगा कि भाई मार्केट मतलब नया हाई नहीं लगा, मार्केट इसी तरीके से ना इसी प्राइस एक्शन बनाएगा। तो आपने क्या करना, पहला दूसरे जैसे ही ब्रेक डाउन करते आप यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव पैटर्न, आपने डाटा देखना, आपका सेटअप बनेगा, तो पुट साइड आ सकते हो सकता है मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करे, इसी तरीके से मार्केट प्राइस ब्रेक डाउन करे। देखो ये बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन है, ऐसे होगा कोई जरूर नहीं, लेकिन क्या हमें कल के लिए हमें तैयार रखना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसे प्राइस एक्शन बने तो मैं क्या लूंगा। उस टाइम नहीं सोचना कि मैं क्या लूं, कॉल लूं, पुट लूं, क्या करूं। आज ही प्लानिंग बना के आपने पूरा दिमाग में बैठा के रहना कि अगर ऐसे प्राइस एक्शन बना तभी मैं ट्रेड लूंगा, ऐसे नहीं बना तो नहीं ट्रेड करूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, मार्केट का ही 10,000 चला जाए, अफसोस नहीं करना कि यार मैं तो ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो आपने प्लानिंग करना, मार्केट इसी प्राइस एक्शन का फॉलो करे, नया लो नहीं लगा रहा, नया हाई नहीं लगा रहा, इसी प्राइस एक्शन जैसे ही लो लगा, हम यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे, पहला। दूसरा, अगर देखो मार्केट अगर मतलब यहीं पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर वही चीज है कि बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। 30 मिनट के टाइम पे लग रहा है कि छोटा, लेकिन क्या एक गैप है 300-300 पॉइंट के लिए, आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ 48,000 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे है, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड जा सकते हैं, यहाँ से हम कॉल साइड जा सकते हैं, पहला टारगेट हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद हम एसएल को ट्रेल करते हैं, मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा था, हम एसएल को ट्रेल कर सकते। और एक कंडीशन है, मार्केट अगर इसके बीच में इसी तरीके से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको मार्केट क्या कर रहा है, इसका टाइम का करेक्शन। ठीक है, ये क्या 300 पॉइंट का रेंज है, आपने देखा कई बार बैंक निफ्टी भी 150-200 पॉइंट के बीच में भी पूरा दिन निकाल लेता है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट इसी के बीच में टाइम बिता रहा, तो हमने क्या करना, अगर आपके पास कैपिटल है तो यहाँ पे सेल करो, नहीं तो यहाँ से छोटा छोटा क्वांटिटी से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के। दूसरा, अगर मानो यहीं पे आया, इसको फ्लो में ब्रेक कर यहाँ पे नीचे आया, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैन मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, तो यहाँ से क्या कर, जैसे पहला गया, दूसरा जैसे आया नया लो नहीं लगा, इस हाई पे आपने कॉल साइड जा सकता है, और मार्केट हो सकता है बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए। अगर ज्यादा ही गैप ऑन स्ट्रेट लाइन के ऊपर गैप अप बना, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हुआ तो हमें क्या बन जाएगा, इसके ऊपर अगर गैप अप बना तो ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। तो मार्केट यहाँ से नीचे आते ही 48,000 के आसपास, 48,76 के 100 के आसपास, तो हम यहाँ से कॉल साइड देंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ तक हम ले सकते। दूसरा, अगर मार्केट देखो गैप डाउन यहीं पे ओपन हुआ, तो देखो हम क्या करें, 1 2 3 4, हो सकता है मार्केट इसको पांचवा हम मान लेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी वेव बना के चलता था, ज्यादा तौर पे देखा गया था 5 वेव मार्केट बनता, उसके बाद 6 भी शादी बनता वो लाके, लेकिन क्या 5 वेव ज्यादा तौर पे बनता है। तो हमने क्या काउंट किया, 1 2 3 4,
और जब यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ पे 5 हुए, तो तुरंत यहाँ से आपने कॉल या पुट बाय तुरंत मत कर लेना 9:15 में मार्केट ओपन होता है कि भाई यहाँ से वो पूरा हो गया या मार्केट सपोर्ट है। अब यहाँ से आपको दिखेगा प्राइस एक्शन ना, यहाँ इसी तरीके से दिखेगा या तो ऊपर साइड दिखेगा कि नया लोन नहीं लगा रहा, मार्केट इसी तरीके से चलेगा, तो आपको उसी हिसाब से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना है। बार बार बोल रहा हूँ, ये 700 से 800 नोट ट्रेडिंग जोन है। जो ये मार्केट यहाँ पे है ना 47,414 से 47,400, इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा, मानो 50-60 पॉइंट का आपको नो ट्रेडिंग जोन, आपको लेवल को याद रखना है, उसी लेवल से आपने प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, आपका सेटअप बनेगा, तुरंत आपने ट्रेड करना। उसके बाद थोड़ा सा लेवल को हम लाइन चार्ट में भी देख लेते हैं। देखो जो लाइन चार्ट में भी मार्केट में वही है, मैं लाइन चार्ट को देखता हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ कि मतलब ये अच्छा वर्क करता है, इसमें मतलब रियल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अब देख लो जो 47,414 से 777, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मार्केट यहाँ पे आया, जैसे इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, आज ही मार्केट इसी के आसपास सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले और फिर इसी तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनाए, तो बुलिश मूवमेंट हमें टारगेट लेना। दूसरा क्या, मार्केट आप इसी लेवल पे देख लो किस तरीके से मार्केट ने टाइम बीता है, तो इसी जोन में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो किस तरीके छोटा छोटा, यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का अंदर लोगे ट्रेड तो आपका एसएल चांस होने का, हिट होने का चांस सबसे ज्यादा है। दूसरा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है इस लेवल को और इस लेवल, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी 48,076 से लेके 48,140, इसको पार करेगा मार्केट प्राइस सस्टेन, तब जाके मार्केट इस हाई को और ऑल टाइम हाई को मार्केट टच कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों के एनालाइज ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखो, लेकिन किसी का भी वीडियो देखो, आप कैसे भी प्राइस हो तो लेवल को ध्यान रखना, इसी लेवल से आपको रिएक्ट देखने के लिए मार्केट में मिल जाएगा। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे और समझ लेते हैं कि कल मॉर्निंग का जो 9:15, मैं बार बार देखो 9:15 का ट्रेड है, इसको जरूरी नहीं कि लेना ही लेना, अगर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो नो ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके आसपास गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट फर्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे आए, तो हमने देखा मार्केट ये क्या है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देख रहा है। देखो अब यहाँ पे ट्रेड लाइन देखोगे 5 मिनट का, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा, नया लो नहीं लगा रहा, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते नीचे आया, तो हम इसका एक सपोर्ट लेके यहाँ कॉल साइड जा सकते हैं, पहला टारगेट। दूसरा, हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट 9:15, लेकिन क्या है 9:15 पे नहीं, 15 से 30 सेकंड में, जैसे आज मार्केट है ना, ऐसे ही तुरंत आना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे कॉल साइड जाते हो, इसके नीचे का क्लोज आपका एसएल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ से अगर यहाँ नीचे, तो यहाँ पे मैं मना कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सबका एसएल है, हो सकता है मार्केट यहीं पे टाइम भी था, टाइम देने का फिर मार्केट इसी तरीके से नीचे साइड एक एसएल हंट के लिए आए, तो आपका भी एसएल साथ में चला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर कॉल साइड आता है तो आपने यहाँ पे इंतजार करना, फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड मत ले लेना। अगर मार्केट यहाँ पे आता है या बीच में ही आता है तो आपको यहाँ आने देना, आने के बाद यहाँ क्या प्राइस एक्शन बना उसकी, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा के नया लो नहीं लगा, तो आप यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, अच्छा ट्रेड देखना, इसको फ्लो में ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरा, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा कहीं पे भी ओपन हो, तो आपने इसके यहाँ तक आने देना, हो सकता है मार्केट इसे हल के लिए यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन देखना, अगर यहाँ से भी ऊपर जाना है ना मार्केट को, नीचे आया तो मार्केट इसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन दिखेगा कि नया लो नहीं लगा रहा था। अब जो ट्रेंड लाइन बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन का क्या एसएल लेकर आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना हो तो मार्केट देखना इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, मतलब नया हाई नहीं लगाएगा फिर, तब जैसे यहाँ पे आया पहला, दूसरा आज लो लगाया, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिला, कोई कैंडल पैटर्न मिला, इंगल भी या शूटिंग स्टार, जो भी आपको बियरिश कैंडल पैटर्न मिले, आपका डाटा बनेगा, सेटअप बनेगा, आप यहाँ से बियरिश ट्रेड ले सकते हो। इसके बीच में अगर ओपन हुआ तो इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन, अगर यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से आप कॉल साइड दो, पहला टारगेट, दूसरा यहीं पे हो जाएगा, उसका हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कल का मॉर्निंग का प्लान बैंक निफ्टी का, कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है पूरा दिन का, इसी लेवल को देख के आपने प्लानिंग करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस है, इसको देखते ही तुरंत ट्रेड नहीं करना, आपका प्राइस एक्शन, आपका डाटा और आपका सेटअप, ये 3 चीज मेन है। सिर्फ ये क्या है हमारा टारगेट और एसएल लेने के लिए, और कहाँ से मुझे ट्रेडिंग प्लान बनाना उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।